इस कहानी की शुरुआत होती है मैक्सिको की एक गुफा से, जहां कुछ रिसर्चर्स एक ऐसे रहस्यमय जीव की तलाश कर रहे थे जिसे आज तक सिर्फ किस्से और कहानियों में ही सुना गया था। तभी उन्हें वहां किसी के होने की हलचल सुनाई देती है और जब वो उस आवाज़ का पीछा करते हैं तभी उन्हें एक नीला पंख वहां मिलता है जो कि उसी रहस्यमय जीव का था। जिसके बाद उनमें से एक रिसर्चर सीधा उस गुफा से बाहर आकर अपने बॉस क्वीन को उस पंख के बारे में बताता है, जिसे देखकर क्वीन बहुत खुश हो जाता है क्योंकि अब शायद उनकी सालों की मेहनत का फल उन्हें मिलने वाला था। जिसके बाद वो अपने साथियों के साथ उस जीव को ढूंढने उस गुफा में वापस जाता है, जहां हम देखते हैं कि कुछ देर और ढूंढने पर क्वीन को वहां एक जानवर का बच्चा दिखाई देता है जो कि उसी प्रजाति का जीव था जिसकी तलाश वो कर रहे थे। और जैसे ही क्वीन उस बच्चे को पकड़ने की कोशिश करता है कि तभी वहां उस बच्चे की मां आ जाती है। जिसके बाद वो क्वीन पर हमला करके अपने बच्चे को लेकर उस गुफा से बाहर तेजी से भागने लगती है कि तभी पीछे से क्वीन उस जानवर पर फायर कर देता है, जिस वजह से उस जानवर का एक तरफ का पंख बुरी तरह से जल जाता है। लेकिन इसके बावजूद वो जानवर उस गुफा से बाहर आकर अपने बच्चे को लेकर वहां से भाग जाती है। लेकिन पीछे से क्वीन भी गुफा से बाहर आकर अपने साथियों के साथ गाड़ी में बैठकर उस जानवर का पीछा करने लगता है। जिसके कुछ देर बाद हम देखते हैं कि क्वीन की गाड़ी रास्ते में फंस जाती है, जिसकी वजह से वो जानवर उनकी नज़रों से ओझल हो जाता है। इसी बीच वो जानवर रोड से जाते हुए एक अनजान कार से टकरा जाता है, जिसकी वजह से वो और भी ज़्यादा जख्मी हो जाता है। लेकिन अब क्योंकि क्वीन अपने साथियों के साथ अब भी उसका पीछा कर रहा था, इसलिए वो जानवर अपने बच्चे को बचाने के लिए उसे वहीं छोड़कर क्वीन का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करके उन सभी लोगों को अपने बच्चे से दूर ले जाती है। जिसके बाद वो बच्चा एकदम अकेला हो जाता है। इसके बाद कहानी हमें ले जाती है अमेरिका के एक शहर कैंसस सिटी में, जहाँ हम मिलते हैं एलेक्स नाम के एक लड़के से जो कि अपनी माँ के साथ रहता है। लेकिन वो पिछले कुछ समय से काफ़ी दुखी है क्योंकि हाल ही में उसने अपने पिता को कैंसर के कारण खोया है। इसके बाद उसकी माँ उसे बताती है कि क्यों ना वो अपने दादाजी से मिलने कुछ दिन के लिए मैक्सिको होकर आ जाए, जिससे कि उसका मन भी उदास नहीं रहेगा। हालांकि पहले तो एलेक्स वहाँ जाने से मना कर देता है, लेकिन अपने माँ के समझाने पर वो वहाँ जाने के लिए मान जाता है। इसके बाद एलेक्स अकेले ही मैक्सिको के लिए निकल जाता है क्योंकि उसकी माँ काम के चलते उसके साथ नहीं जा सकती थी। अब कुछ समय बाद एलेक्स मैक्सिको पहुंच जाता है, जहां उसे लेने उसके दादा चावा आते हैं जो कि अपने ज़माने में बहुत ही मशहूर लूचा लिबरियर रेसलर हुआ करते थे। इसके बाद हम देखते हैं कि एलेक्स के दादाजी बार बार एलेक्स से बात करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन एलेक्स अपने दादाजी से खुलकर बात नहीं कर पा रहा था। अब थोड़ी ही देर बाद एलेक्स घर पहुंच जाता है, जहां वो अपने छोटे भाई मीमो से मिलता है, जिसे बिल्कुल भी इंग्लिश नहीं आती थी और वो सिर्फ स्पेनिश में ही बात करता था। और इसी बहाने से अब एलेक्स के पास भी अपनी स्पेनिश सुधारने का मौका आ गया था। इसके बाद एलेक्स अपनी बड़ी बहन लूना से मिलता है जो कि मीमो की तरह नहीं थी क्योंकि उसे इंग्लिश बोलना अच्छी तरह से आता था। इसके बाद वो सब मिलकर अपने दादा की पुरानी रेसलिंग फाइट्स देखते हैं और तब एलेक्स को पता चलता है कि उसके दादा भी कभी बहुत अच्छे रेसलर हुआ करते थे। लेकिन एक बार ऐसे ही किसी फाइट में उन्हें सर पर काफ़ी गहरी चोट लग गई थी और इसी वजह से उन्हें रेसलिंग को छोड़ना पड़ा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि क्वीन जो कि अभी भी उस जीप का पीछे पड़ा हुआ था, तभी वहां क्वीन से मिलने उसी कंपनी का एक इन्वेस्टर आता है जो कि उससे उस जीप के बारे में पूछता है। और तब हमें पता चलता है कि उस जीप का नाम चुपा काबरा है और उस कंपनी ने क्वीन को वहाँ इसलिए भेजा है क्योंकि चुपा काबरा के खून में कुछ ऐसी चीज़ें पाई जाती हैं जिससे कि किसी भी बीमारी को ठीक किया जा सकता है। इसलिए क्वीन को वहाँ चुपा काबरा को पकड़ने के लिए भेजा गया था। उधर एलेक्स पूरा दिन अपने दादा के साथ बिताकर रात को उस घर में सो जाता है। तभी रात में एलेक्स को कुछ आवाज़ें सुनाई देती हैं और जैसे ही वो उठकर देखता है तो उसे रात के अंधेरे में अपने दादाजी कहीं जाते हुए दिखाई देते हैं। इसके बाद एलेक्स भी उनका पीछा करने का फैसला करता है और तभी घर से बाहर आकर उसे झाड़ियों में कुछ अजीब सी आवाज़ आती है और तभी एलेक्स वहां उस चुपा काबरा को देखता है जो कि कहानी की शुरुआत में अपनी मां से बिछड़ गया था। लेकिन उस जीव को देखकर एलेक्स बहुत डर जाता है और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता है। जिसके बाद वहां घर के सभी लोग आ जाते हैं और वो उन सबको बताता है कि उसने चुपा काबरा को वहां देखा है। लेकिन तब उसकी बात वहाँ कोई नहीं मानता क्योंकि मैक्सिको के ज़्यादातर लोग चुपा काबरा की असलियत को सच नहीं मानते थे। इसके बाद अगले दिन की सुबह होती है
और जैसे ही एलेक्स नींद से जागता है तभी वो देखता है कि वो जीप वहीं उसके ऊपर बैठा हुआ है, जिसकी वजह से एलेक्स बहुत डर जाता है और एलेक्स को चिल्लाते हुए देख वो जीप भी वहाँ से डरकर भाग जाता है। इसके बाद एलेक्स कुछ देर बैठकर अपनी बहन लूना से बात करता है और तभी पीछे से मीमो आकर बताता है कि दादाजी घर से कहीं चले गए हैं। इसके बाद वो तीनों मिलकर अपने दादाजी को ढूंढने गाड़ी से निकल पड़ते हैं, जहां रास्ते में लूना एलेक्स को बताती है कि सर पर चोट लगने के बाद से दादाजी की याददाश्त काफ़ी कमज़ोर हो गई है और वो कभी कभी अचानक से सब कुछ भूल जाते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि क्वीन अपनी टीम के साथ अब भी उस चुपा काबरा को ढूंढने में लगा हुआ था। तभी ढूंढते ढूंढते उसे एक जगह पर पड़ी एक गाड़ी की नंबर प्लेट मिलती है और ये वही जगह थी जहां कहानी की शुरुआत में उस चुपा काबरा की मां का एक्सीडेंट हुआ था। उधर कुछ देर ढूंढने के बाद आखिरकार लूना को दादाजी एक सड़क के किनारे पर चलते हुए दिखाई दे जाते हैं, जिसके बाद वो सभी अपने दादाजी को अपने साथ वापस घर ले आते हैं। घर पहुंचने के बाद एलेक्स फिर से लूना को ये बताने की कोशिश करता है कि उसने रात को उस चुपा काबरा को ही देखा था और उसे तो ये भी शक था कि कहीं दादाजी भी उस जीव के बारे में पहले से ही तो नहीं जानते, लेकिन लूना को एलेक्स की किसी भी बात पर कोई यकीन नहीं था। इसके बाद हम देखते हैं कि एलेक्स घर के पीछे बने स्टोर रूम के पास बैठा था। तभी उसे वहां एक बार फिर से वही छुपा काबरा दिखाई देता है, जो कि एकदम से एलेक्स के पास आ जाता है और तब एलेक्स को पता चलता है कि वो जीव बिल्कुल भी खतरनाक नहीं है। जिसके बाद एलेक्स उसके लिए घर से खाना भी लेकर आता है और वो दोनों पूरी रात खेलते हैं और बातें करते हैं और वहीं सो जाते हैं। जिसके बाद अगले दिन की सुबह होती है, जहां हम देखते हैं कि मीमो एलेक्स को ढूंढता हुआ वहां आ जाता है और तब मीमो पहली बार चुपा काबरा से मिलता है। जिसके बाद एलेक्स उन दोनों की दोस्ती करवाता है। तभी वहां अचानक से लूना भी आ जाती है। हालांकि पहले तो लूना भी उस जीव को देखकर डर जाती है, लेकिन कुछ ही देर में लूना को भी वो जीव बहुत अच्छा लगने लगता है। और अब सबसे आखिरी में वहां आते हैं दादाजी और तब हमें पता चलता है कि दादाजी पहले से ही चुपा काबरा के बारे में जानते थे और कहानी की शुरुआत में जिस गाड़ी से चुपा काबरा की मां टकराई थी उसे दादाजी ही चला रहे थे। जिसके बाद वो उस जीव को वहां अकेला देखकर अपने साथ घर ले आए थे। इस सब के बाद वो सारा परिवार मिलकर उस जीव को अब से चुपा बुलाना शुरू कर देते हैं और दादाजी उन सभी बच्चों को ये बताते हैं कि उन सभी को मिलकर उस जीव की किसी भी खतरे से रक्षा करनी होगी। तभी वहाँ क्वीन अपने असिस्टेंट के साथ पहुँचता है। इसके बाद वो दादाजी से उस चुपा काबरा के बारे में पूछता है और जब दादाजी उसे कुछ नहीं बताते तो मजबूरन उसे वहाँ से जाना पड़ता है। लेकिन अब तक क्वीन को दादाजी पर शक हो चुका था कि हो ना हो दादाजी कुछ तो उससे छुपा रहे हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि दादाजी एलेक्स को रेसलिंग करना सिखा रहे थे, लेकिन एलेक्स को रेसलिंग में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था। लेकिन जब बार बार दादाजी एलेक्स को चिढ़ाने जा रहे थे तभी एलेक्स गुस्से में आकर दादाजी को जोर से धक्का दे देता है और तभी जोर से गिरने की वजह से दादाजी वहीं बेहोश हो जाते हैं। जिसके बाद लूना वहां डॉक्टर को बुलाती है और डॉक्टर दादाजी का इलाज करता है और उस डॉक्टर के वहां से जाने के तुरंत बाद वहां के सभी बच्चों को घर के स्टोर रूम से कुछ आवाज़ें आती हैं और जैसे ही वो वहां जाकर देखते हैं तब उन्हें पता चलता है कि क्वीन वहां पहुंचकर चुपा को पकड़ने की कोशिश कर रहा है। जिसके बाद वो सभी बच्चे मिलकर क्वीन को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसके बावजूद क्वीन चुपा को बेहोश करके वहां से ले जाने लगता है। तभी एलेक्स अपने दादाजी के पास जाता है और बताता है कि क्वीन उस जीव को ज़बरदस्ती वहां से ले जा रहा है और तभी हम देखते हैं कि दादाजी उस समय एकदम से सब कुछ भूल चुके हैं और उन्हें उस समय कुछ भी याद नहीं है, यहाँ तक कि उन्होंने एलेक्स को भी पहचानने से इनकार कर दिया था। जिसके बाद एलेक्स बड़ी ही चालाकी से अपने दादाजी को समझाता है कि उनका एक दुश्मन उनसे रेसलिंग करने के लिए बाहर खड़ा है। जिसके बाद दादाजी बाहर आकर क्वीन पर हमला कर देते हैं और कुछ देर बाद लूना और बाकी सभी लोग उस जीव को अपने साथ गाड़ी में बैठाकर वहां से दूर ले जाते हैं। जिसके बाद पीछे से क्वीन भी बैकअप के लिए अपने साथियों को वहां बुला लेता है और वो सभी मिलकर उनका पीछा करना शुरू कर देते हैं। उधर दादाजी उन सभी को बिल्कुल उसी जगह पर लेकर आ जाते हैं जहां उन्हें चुपा पहली बार मिला था और तभी हम देखते हैं कि चुपा वहां एकदम से कहीं भागने लगता है, जैसे कि उसे पता हो कि उसका घर वहीं आसपास में है। जिसके बाद एलेक्स और बाकी सभी लोग चुपा का पीछा करते हैं। कुछ ही देर बाद चुपा एलेक्स को एक पहाड़ी के कोने तक ले आता है और देखने से तो ऐसा लग रहा था कि सामने वाली पहाड़ी पर ही शायद चुपा का घर था,
और इन दोनों पहाड़ियों के बीच एक छोटा सा पुल था जो कई सालों पुराना था और उसकी हालत भी कुछ ठीक नहीं थी। खैर किसी तरह उस पुल को पार करके चुपा वहां से चला जाता है। तभी हम देखते हैं कि पीछे से वहां एक बाघ आ जाता है, जिससे डरकर मजबूरन एलेक्स भी उस पुल पर चढ़ जाता है। लेकिन तभी वहां पीछे से दादाजी भी आ जाते हैं और उस बाघ को किसी तरह से डरा धमका कर वहां से भगा देते हैं। लेकिन इसी बीच वो पुल टूट जाता है और एलेक्स वहीं फंस जाता है और एलेक्स को खतरे में देखकर चुपा तुरंत एलेक्स के पास पहुंचता है। लेकिन जब तक चुपा वहां पहुंचता है तब तक वो पुल टूट जाता है और पुल टूटने के बाद चुपा और एलेक्स दोनों तेजी से नीचे गिरने लगते हैं। और तब पहली बार चुपा अपने पंखों का इस्तेमाल करता है और किसी तरह एलेक्स को बचाकर ऊपर पहाड़ी पर ले आता है। लेकिन तभी एकदम से वहां क्वीन पहुंच जाता है और सीधा चुपा को ट्रैंकुलाइजर से बेहोश कर देता है, जिसके बाद वो एक हथियार के दम पर चुपा को उन सब के सामने से ले जाता है। और ये सब देखकर एलेक्स बहुत दुखी हो जाता है क्योंकि वो चुपा को बचा नहीं पाया था। लेकिन जब क्वीन चुपा को अपनी गाड़ी में बैठाकर कुछ दूर ही गया था कि वहां एकदम से कई सारे बड़े बड़े चुपाकाब्राज आ जाते हैं और क्वीन की गाड़ी पर चारों तरफ से हमला कर देते हैं। जिसके बाद क्वीन अपनी गाड़ी से उतर जाता है और उन सब के सामने चुपा को मारने की धमकी देता है। इतने में वहां पीछे से दादाजी भी आ जाते हैं और क्वीन को पकड़ लेते हैं, जिसकी वजह से चुपा बच जाता है और अपने परिवार से जाकर मिलता है। कहानी के अंत में हम देखते हैं कि एलेक्स चुपा को एक आखिरी बार अलविदा कहता है, जिसके बाद चुपा अपने परिवार के साथ वहां से उड़ जाता है। और कुछ दिनों बाद एलेक्स भी अपने भाई बहन और दादाजी को अलविदा कहकर अपने घर यानी कैंसस सिटी के लिए वहां से निकल जाता है। और ये जितना भी समय एलेक्स ने अपने दादाजी के घर पर बिताया था, वो सारा समय उसकी ज़िंदगी का अभी तक का सबसे अच्छा समय था। तो ये थी चुपा फिल्म की सारी कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर मूवी का एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब करिएगा, ताकि हम आपके लिए ऐसे इंटरेस्टिंग मूवीज़ के एक्सप्लेनेशन लाते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट मूवी एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।